हेलो गाइस, वेलकम बैक। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था क्या वीलन के बारे में कि वीलन क्या है, तो हमने फाइनली क्या कंक्लूजन निकाला था कि एक वीलन के थ्रू अगर हमारे पास एक स्विच है तो एक स्विच को मल्टीपल वीलन्स में ब्रेक कर सकता है। दैट्स फाइन, वी कैन डू दैट। वीलन नंबर हमारा क्या हो गया, मान लिया एक हमने वीलन क्रिएट कर दिया 10, एक वीलन क्रिएट कर दिया हमने 20। यहां पे दो पीसी है, PC1 एंड PC2, जिसकी आईपी है 10.0.0.1 और इसकी आईपी है 10.0.0.2। सिमिलरली यहां पे पीसी है PC3 एंड PC4, यहां पे आईपी है 20.0.0.1 एंड देयर इज एन आईपी एड्रेस 20.0.0.2। अब इस टोपोलॉजी में अगर मैं बात करूं टोटल नंबर ऑफ ब्रॉडकास्ट डोमेन कितने, तो अभी दो है, राइट। PC1 and PC2 can communicate to each other, PC3 and PC4 can communicate to each other. Suppose we have another switch number 2. We have the another switch guys, और इसके पास भी दो विलन बने हुए हैं। इसके पास भी कितने विलन है? दो विलन है, विलन नंबर 10 और विलन नंबर 20। तो इसका मतलब स्विच 1 भी मेरा ब्रेक है दो ब्रॉडकास्ट डोमेन में, और स्विच 2 भी मेरा ब्रेक हो गया किसमें? दो ब्रॉडकास्ट डोमेन में। यहां पे भी दो पीसी है, दैट इज PC5 एंड PC6। क्या आईपी है यहां पे? 10.0.0.5 है, यहां पे क्या है? 6 है। यहां पे क्या आईपी है? 20.0.0. Let me change the IP guys, sorry. यहां पे क्या आईपी है? 10.0.0.3 ले लेता हूं मैं, और यहां पे आईपी ले लिया मैंने 10.0.0.4। देयर इज अनदर आईपी, टू पीसीस, PC7 और PC8। यहां पे क्या आईपी है? 20.0.0.3 एंड 20.0.0.4। आपको स्क्रीन पे दो टोपोलॉजी दिख रहा है, एक स्विच 1, दूसरा आपका स्विच 2 है। सॉरी, स्विच 1 के पास टोटल नंबर ऑफ ब्रॉडकास्ट डोमेन कितने हैं? दो है। स्विच 2 के पास नंबर ऑफ ब्रॉडकास्ट डोमेन कितने हैं? दो है। अगर मैं टोटल ब्रॉडकास्ट डोमेन की बात करूं करंट टोपोलॉजी में, नाउ द स्विच 1 एंड स्विच 2 आर नॉट कनेक्टेड, सो टोटल नंबर ऑफ ब्रॉडकास्ट डोमेन कितने हो गए? अभी 4 हो गए। Now we just want to make we are talking about the how we can make the communication within the same area, same VLAN, intra VLAN, right? तो ये PC1 और PC2 को कम्युनिकेट कराना है, तो इनके बीच में मुझे क्या करना पड़ेगा? एक लिंक कनेक्ट करना पड़ेगा। अब एक लिंक कनेक्ट करूंगा तो या तो इसको मैं किसका VLAN मेंबर बनाऊं, या तो VLAN 10 का मेंबर बनाऊं। अब if I am going to make it member of the VLAN 10, तो क्या होगा? सिर्फ ये दो पीसी इन दो पीसी से कम्युनिकेट कर पाएंगे, लेकिन मुझे कम्युनिकेट इन चारों को कराना है आपस में। दैट मींस PC3 PC4 शुड आल्सो कम्युनिकेट विद द PC7 एंड PC8। तो या तो मैं एक और लिंक कनेक्ट करूं जिसको किसका मेंबर बना दूं? VLAN 20 का। देन आल्सो PC1 एंड PC2 कैन कम्युनिकेट विद द PC4 5 एंड PC6 एंड PC3 एंड PC4 कैन कम्युनिकेट विद द PC7 एंड PC8। अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ इंट्रा विलन की, अभी हम इंटर विलन की बात नहीं कर रहे हैं। PC1 और PC2 तो कम्युनिकेट कर जाएंगे PC5 और PC6 से, PC3 और PC4 भी कम्युनिकेट कर जाएंगे 7 और 8 से। लेकिन कितने लिंक लगे हमारे पास? दो। अगर मेरे पास 20 विलन है, 20 विलन यूज कर रहे हैं एक लैन के अंदर, तो इसका मतलब जब भी दो स्विच कनेक्ट करेंगे तो मुझे कितने भी पोर्ट लगाने पड़ेंगे? 20 पोर्ट। सो दैट्स नॉट पॉसिबल। व्हाट वी कैन डू, यहां पे कॉन्सेप्ट आया हमारा स्विच पोर्ट का, और हमने बोला एक ऐसा पोर्ट बनाओ जो सबका मेंबर हो, दैट इज कॉल्ड ट्रंक लिंक। ये मेरा भाई एक तरह से ये समझ लो ये हो गया एक्सप्रेसवे, इस पे सब जाएंगे। इस ट्रंक पोर्ट पे सारे VLAN का ट्रैफिक अलाउ होगा, चाहे VLAN 10 का हो या VLAN 20 का हो। अब स्विच 2 को कैसे पता लगेगा कि जो ट्रैफिक, मान लिया PC1 से कुछ पिंग कमांड चला दिया मैंने PC1 से, कौन सा आईपी के लिए मैंने पिंग चलाया? 10.0.0.4 के लिए। तो PC1 क्या जनरेट करेगा? एक ARP रिक्वेस्ट जनरेट करेगा, सिंपल है। लेयर 2 हेडर लग के जाएगा इसमें, लेयर 2 हेडर में डेस्टिनेशन मैक ऑब्वियसली ब्रॉडकास्ट होगा, FFF
अब ये ट्रैफिक स्विच के पास पहुंचा। स्विच ने क्या किया, स्विच ने इस ट्रैफिक को ब्रॉडकास्ट कर दिया, राइट। ब्रॉडकास्ट किया तो ये उस इंटरफेस पे ब्रॉडकास्ट करेगा जो कि VLAN 10 के मेंबर है, राइट। साथ के साथ उस इंटरफेस पे भी ब्रॉडकास्ट करेगा जो ट्रंक है, क्योंकि ट्रंक पोर्ट इज नॉट अ मेंबर ऑफ ओनली वन VLAN। बाय डिफॉल्ट जो ट्रंक पोर्ट होता है वो सारे VLAN का मेंबर होता है। तो VLAN 10 का भी ट्रैफिक भेज दिया इसने। कहां पहुंचा, स्विच 2 के पास। अब भाई स्विच 2 को कैसे पता लगेगा कि जो ट्रैफिक आया है वो VLAN 10 का है या VLAN 20 का है, क्योंकि इस पे तो जो भी ट्रैफिक, इस पोर्ट पे जो ट्रैफिक रिसीव होगा ये तो ये अज्यूम कर लिया किसका है, VLAN 10 का है, क्योंकि ये VLAN 10 का पोर्ट है। दैट मींस इस इंटरफेस पे दिस इज माय एक्सेस पोर्ट, और इस एक्सेस पोर्ट पे मेरा नेटिव VLAN बाय डिफॉल्ट कौन है, 10 है। नेटिव VLAN के बारे में भी आगे डिस्कस करेंगे, राइट। तो इस पोर्ट पे जो भी ट्रैफिक रिसीव हुआ वो क्या अज्यूम कर रहा है, वो VLAN 10 का ट्रैफिक है। लेकिन जब इस पोर्ट पे फॉरवर्ड करेगा और उसको यहां पर रिसीव होगा तो स्विच 2 कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि ये ट्रैफिक जो आ रहा है भैया कि वो VLAN 10 का है या VLAN 20 का है। तो हमने एक और प्रोटोकॉल लेके आए हम, दैट इज कॉल्ड टैगिंग प्रोटोकॉल। कौन सा प्रोटोकॉल लाए, टैगिंग प्रोटोकॉल। सो वी हैव अ 2 टैगिंग प्रोटोकॉल, one is ISL, another one is .1q। तो हमने क्या बोला भाई, इस इंटरफेस पे जो भी ट्रैफिक तुम फॉरवर्ड कर रहे हो ना, उस ट्रैफिक को क्या लगा के भेजो, टैग लगा के भेजो, और उसी टैग से ये आइडेंटिफाई करेगा कि वो ट्रैफिक कौन से VLAN का है। तो .1q जो हमारा यूज करता है दैट इज गोइंग टू यूज द 4 बाइट टैगिंग। इसका मतलब अब जब ARP जाएगा तो इस ARP के साथ L2 हेडर तो जाएगा ही जाएगा, यहां पे 4 बाइट का क्या लग जाएगा, .1q टैग लग जाएगा। इस .1q के अंदर भी हमारे पास क्या होते हैं, 2 पार्ट होता है। 2 बाइट किसके लिए जाता है, TPI के लिए, और 2 बाइट किसके लिए जाता है, TCI के लिए। भाई सिंपल है यार, देखो हम क्या कर रहे हैं, मैं बस इतना चाहता हूं कि ये स्विच पहले से ही कोई ट्रैफिक निकले इस पे तो उसको टैग लगा दे, और टैग क्या लगा दिया कि भैया ये ट्रैफिक किसका है, VLAN 10 का है। अब इसको पहुंचा यहां पे ट्रैफिक, ये रिसीव करने के बाद ये क्या देखे, सबसे पहले टैग देखे कि ये टैग कौन सा है, VLAN 10 का ट्रैफिक है। तो इट इज जस्ट गोइंग टू फॉरवर्ड ऑन दोज इंटरफेसेस विच वन इज बिलोंग्स टू द VLAN 10। तो जैसे ही मैंने इन दोनों स्विच को कनेक्ट किया और बीच के लिंक को हमने ट्रंक बनाया, .1q टैग यूज कर लिया हमने, राइट। जैसे ही हमने कनेक्ट किया अब हमारे पास पहले कितने ब्रॉडकास्ट डोमेन थे, 4, अब ब्रॉडकास्ट डोमेन कितने हो गए, लॉजिकली देखा जाए तो हमारे पास 2 ब्रॉडकास्ट डोमेन हो गए, अगर हम डिफॉल्ट VLAN को कंसीडर नहीं कर रहे हो तो। क्योंकि हमारा VLAN 10 ये पूरा एक ब्रॉडकास्ट डोमेन हो गया, VLAN 20 एक ब्रॉडकास्ट डोमेन हो गया। तो हमारे पास 2 टाइप के टैगिंग प्रोटोकॉल है, एक ISL, दूसरा है .1q। ISL आपका होता है सिस्को प्रोप्राइटरी, और .1q आपका 802.1q दैट इज IEEE स्टैंडर्ड, राइट गाइस। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि नेटिव VLAN क्या है और उससे रिलेटेड फिर इंटरव्यू क्वेश्चन क्या हो सकते हैं नेटिव VLAN से एक्सेस पोर्ट से, ट्रंक पोर्ट से। गाइस अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे कोई वीडियोस चाहिए सो प्लीज मेक अ कमेंट, विल मेक द वीडियोस ऑन द सेम टॉपिक। थैंक यू।